हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ क्लास 12 एचएससी बोर्ड का जो सब्जेक्ट कर रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और इसके अंदर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका आज इलस्ट्रेशन 5 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 सैंपल है तो वो नहीं कर रहे, डायरेक्टली 5 से स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एनपीओ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई बटन में चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है तो इसमें से भी चेक करें। आपके सारे टॉपिक, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ है। इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट की हमने, इसके पहले पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट बनाया, इलस्ट्रेशन के सब। तो एनपीओ स्टार्ट करने से पहले आज हमारा पहला वीडियो है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पहली बात तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिफरेंस का कि भाई ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करती है और एनपीओ प्रोवाइड सर्विस, ये डिफरेंस है। इनको प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, they want to provide a service। then ट्राई बैलेंस जो होता है फाइनल अकाउंट में, जैसा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी फाइनल अकाउंट, तो इसमें ट्राई बैलेंस होता है। मगर एनपीओ में आपको ट्राई बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कैश बुक मिलेगा। तो कैश बुक का इफेक्ट पास करेंगे। फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट, क्या क्या बनाते थे हम लोग फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, तो यहाँ पे ये बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको जो प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये सेम लाइक फाइनल अकाउंट ही है बच्चों। प्रॉफिट यानी इनकम, लॉस यानी एक्सपेंडिचर, तो ये पीएनएल अकाउंट ही है, खाली इसका नाम बदल गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज इनको प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, इनको प्रोवाइड सर्विस करना है। ये जो फाइनल अकाउंट हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बनाते थे, इसको प्रॉफिट से लेना देना है, इसलिए पीएनएल अकाउंट। वरना हमारे इस टॉपिक में एनपीओ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आंसर जो आता है हमारा, नॉर्मली पीएनएल की बात कर रहे हैं तो यहाँ नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आता था, तो इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट आपको लिखना है सरप्लस। प्रोसेस वही है क्लोज करने का, प्रॉफिट के जगह सरप्लस और लॉस के जगह पे डेफिसिट। ओनर फंड इंक्लूड ओनर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। फाइनल अकाउंट में ओनर फंड में क्या क्या आता है, ओनर के पैसे। एनपीओ में हम कैपिटल फंड यूज करते हैं, इसके अंदर सरप्लस वगैरह ऐड होगा, डोनेशन अगर बोला हो तो बहुत सारी एंट्रियां इसमें ऐड होती है कैपिटल फंड के अंदर। तो इसका जो मेन डिफरेंस है फाइनल अकाउंट से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है। हमारा जो आंसर होगा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस फाइनल अकाउंट में था, तो यहां पे आंसर हो जाएगा सरप्लस और डेफिसिट, ये चीज पे ध्यान देना। फिर बच्चों ये आपका मेन क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसी का मैंने शॉर्टकट बनाया। पहले ये रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्सप्लेन कर दूं आपको। आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो क्वेश्चन मेन आता है, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी प्रीवियस ईयर, तो इसका इफेक्ट पास नहीं करते। उसी तरह से ओवरड्राफ्ट पेमेंट साइड में आता है ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस, इसका भी इफेक्ट पास नहीं करना। यहां देखो सब्सक्रिप्शन में 3 डेट है, प्रीवियस ईयर मैंने कट किया है। करंट ईयर वाला इनकम में जाएगा और नेक्स्ट ईयर वाला यानी एडवांस में जो पैसा मिला वो लायबिलिटी में जाएगा। उसी तरह से एक्सपेंस के बारे में भी आएगा, प्रीवियस ईयर वाला कट करेंगे, करंट ईयर वाला एक्सपेंस और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आता है तो एसेट में जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डोनेशन का है, डोनेशन सिंपल है तो इनकम, डोनेशन स्पेसिफाइड है यानी डोनेशन के साथ नाम होगा, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, तो ये एंट्री लायबिलिटी में जाती है और सिंपल डोनेशन आपका इनकम में जाता है। फिर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 मेन पार्ट है। फिक्स एसेट आपका पेमेंट में भी आता है, फिक्स एसेट आपका रिसिप्ट में भी आता है। इसका मतलब है आपका रिसिप्ट वाला सेल्स वर्ड है और पेमेंट में जो आ रहा है वो परचेज है। करना क्या है, आपको बैलेंस शीट में जाके परचेज को प्लस करना है, सेल्स को माइनस करना है।
और फिर लास्ट के क्वेश्चन में आपको बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट। अगर कभी ओवरड्राफ्ट आ गया कैरिड डाउन, ये बहुत ना के बराबर है, अगर आता है तो लाइबिलिटी। तो ये चीज को मैंने यहां पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है बच्चों। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में वापस से बता रहा हूं, देखो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कट करना, इनकम बहुत सारे आएंगे तो सबको इनकम ही कंसिडर करना, सिर्फ एसेट हटा देना। इनकम आपके सॉल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएगा, ये याद रखना। एक्सपेंस आपके सॉल्यूशन में डेबिट साइड जाएगा, रिवर्स इफेक्ट है, देखो डेबिट वाला क्रेडिट और क्रेडिट वाला डेबिट। और फिर एसेट्स आता है तो बैलेंस शीट में हम लेस करेंगे, परचेज आता है तो ऐड करेंगे। डोनेशन बताया था मैंने, सिंपल डोनेशन है तो इनकम, स्पेशल डोनेशन है तो लाइबिलिटी। फिर अगर बैलेंस क्रेडिट में दिया है तो लाइबिलिटी साइड जाएगा, और बैलेंस 99% आपका बैलेंस इधर क्रेडिट में आता है, और ये कहां जाता है, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये क्वेश्चन लंबा नहीं करना है, शॉर्टकट करना, ओपनिंग कट करना, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा, सॉल्यूशन में अपोजिट साइड। फिर एसेट देखना है आपको, डेबिट वाला एसेट लेस होगा, क्रेडिट वाला एसेट ऐड होगा। डोनेशन सिंपल है तो इनकम, स्पेशल है तो लाइबिलिटी, और ये क्लोजिंग वाला एसेट्स में जाएगा। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है आपका। क्वेश्चन में आपको कभी कभी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी देता है, तो अगर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दिया है, जैसे कैपिटल फंड है, तो आपके करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट अभी बताया था मैंने, कट कर दिया, तो ओवरड्राफ्ट लेने का नहीं, कट करने का दोनों साइड में। आउटस्टैंडिंग वगैरह आया प्रीवियस ईयर में, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह आया, तो क्या करेंगे हम लोग, सैलरी में से जाके इसको माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर लेस करना बच्चों। फिर एडवांस इनकम आया तो इनकम वर्ड आएगा, याद रखो, तो वो क्रेडिट साइड जाएंगे, हम लोग ऐड करेंगे। फिर एसेट साइड में फिक्स एसेट तो रहेंगे, ये हमेशा आपके करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड ही आएंगे। कैश बैंक प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में मैंने कट किया तो ये भी कट ही हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस आया प्रीवियस ईयर का ऐड करने का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड। एडवांस इनकम, एडवांस प्रीपेड एडवांस, तो प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं, और आउटस्टैंडिंग वर्ड आया तो लेस करते हैं। ये सब करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। और कभी कभी ये वर्ड आता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ड्रग्स मेडिसिन, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा। तो मैक्सिमम बैलेंस शीट जो प्रीवियस ईयर अगर आता है तो ये इफेक्ट बताया मैंने, इसको लिख के रखे, याद रखे, इफेक्ट लिखना है आपको तो ही समझ में आएगा। सॉल्यूशन को जिस तरह बनाएंगे हम लोग बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट होगा वो। फिर आपका डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस आएंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम आएंगे। कुछ फॉर्मेट है पहले से लिख के रखना, जैसे अभी मैंने बताया था मटेरियल और ड्रग्स मेडिसिन वगैरह। तो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, एक लाइन छोड़ के लेस क्लोजिंग स्टॉक। इनकम बहुत सारे आएंगे, एंट्रेंस फीस आएगा, डोनेशन आएगा, एडमिशन फीस आएगा, तो बहुत सारे इनकम रहेंगे। तो सिंपल है, वहां पे डेबिट है तो सॉल्यूशन में क्रेडिट साइड। सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट ये हमेशा लिख के रखें, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, उसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड, एडवांस करंट ईयर लेस, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस, एडवांस प्रीवियस ईयर ऐड। फिर इसको बंद करेंगे, अगर आंसर डेबिट में है तो सरप्लस, सरप्लस प्लस यानी कैपिटल में ऐड, डेफिसिट यानी कैपिटल से माइनस, अगर आंसर डेबिट में आया सरप्लस, क्रेडिट में आया तो डेफिसिट। फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड सरप्लस होगा तो यहाँ ऐड करना, डेफिसिट हो तो माइनस करना। फिर बहुत सारे इनकम के बारे में एडजस्टमेंट आता कि भाई दे हैज टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, तो कैपिटलाइज वर्ड आता है यानी कैपिटल में जाके प्लस करते। और इनकम में तो नॉर्मल डोनेशन आएगा, और स्पेशल डोनेशन आया तो फिर लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। फिक्स एसेट परचेज रहेगा तो प्लस करेंगे, सेल्स रहेगा तो माइनस, फिर डेप्रिसिएशन। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये कैश बैंक भी कंपलसरी देता है। तो सिंपल टॉपिक है बच्चों, और ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स मेडिसिन स्पोर्ट्स मटेरियल ये पहले से लिख के रखना,
हाँ, ये ड्रग्स वगैरह मत लिखना, टू डैश कंज्यूम लिखना। आप डैश में कोई भी नाम लिख सकते हैं अपन, स्टेशनरी, ड्रग्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल। और सब्सक्रिप्शन का भी फॉर्मेट आप पहले से बना के रखें। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था मैंने, इसीलिए आपको एक रफ आइडिया बता दिया। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन 5 की तरफ। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 of Venan Cultural Associated Satara। ये क्वेश्चन में उन्होंने बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आगे बैलेंस शीट वर्ड नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, बैलेंस शीट नहीं बनाना। क्वेश्चन है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट, अभी बताया था मैंने। ओपनिंग बैलेंस हमेशा कट करना, यानी प्रीवियस ईयर का डिटेल कट होगा। आपका करंट ईयर है 20, यानी 1920 इज योर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर 1819 होगा, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी डिटेल हैं उन सबको कट कर दो। 1819 प्रीवियस ईयर कट, 1819 प्रीवियस ईयर कट। तो हमेशा याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट में प्रीवियस ईयर का डिटेल आप कट कर दे। अब सब्सक्रिप्शन 1920, ये हमारा करंट ईयर है, तो ये करंट ईयर का इनकम है, आई लिखो। और बहुत से बच्चे लोग आई में भी कंफ्यूज हो, तो आप याद रखो ये डेबिट है तो आप क्रेडिट लिख दो, क्योंकि ये 1 लाख आपके सोल्यूशन में क्रेडिट साइड आने वाला है। 2021 ये आपका नेक्स्ट ईयर है, फ्यूचर का इनकम 8000 करंट में ही मिल गया, यानी अब नेक्स्ट ईयर ये पैसा मिलने वाला नहीं है, यानी फ्यूचर एक्सपेंस बना। फ्यूचर एक्सपेंस हमेशा आता है लाइबिलिटी में, और ये 123 कट करने का। डोनेशन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम, पिकनिक रिसिप्ट इनकम। आप पेमेंट साइड आते हैं, रेंट में करंट ईयर 19-20 करंट ईयर है, तो ये आपका एक्सपेंस में जाएगा। अब अपोजिट साइड ये क्रेडिट की एंट्री है, तो कहां जाएंगे बच्चों? डेबिट साइड। बाहर का अमाउंट कट, 700 भी कट। फिक्स डिपॉजिट एसेट, यहां देखो बैलेंस शीट नहीं बना रहे, फिर भी आप लिख के रखें एसेट, ये तो इफेक्ट पास नहीं करना एसेट और लाइबिलिटी, मगर आपको नेक्स्ट सम में करना पड़ेगा, तो ये हैबिट रखें। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। एसेट का नाम आया तो एसेट, वरना सारे के सारे एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट प्रीवियस ईयर का, इसलिए कट। करंट ईयर का एसेट्स है, ठीक है, एसेट लिख रहे हैं, फिलहाल इफेक्ट नहीं बनाना है क्योंकि हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे, तो ये टिक मार्क पहले कर लें। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी ये 54,300 में 7,000 प्लस करना, इसको टिक मार्क करना। 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, 15,000 में 60% कैपिटल में जाएगा, यानी माइनस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे। कैपिटल यानी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो एक ही इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 20,000, करंट ईयर का 1 लाख में आउटस्टैंडिंग, यानी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 1 लाख में। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में से सिंपली माइनस कर देंगे, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट नहीं बना रहे, फिर भी इफेक्ट याद करो। क्या बोलते हैं? अभी पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो पहला कट 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 1 लाख सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम टिक मार्क है। 8,000 लाइबिलिटी, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, जाने दो। 25,000 इनकम, टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिखते हैं। एंट्रेंस फी 15,000, टिक मार्क है तो अंदर लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बाहर, पिकनिक रिसिप्ट बाहर। अब आ रहे क्रेडिट, डेबिट वाला क्रेडिट में गया तो क्रेडिट वाला डेबिट में आएगा। रेंट टिक मार्क है, अंदर लिखते हैं। एसेट्स नहीं चाहिए,
इंश्योरेंस टिक मार्क है, अंदर लिखेंगे प्रिंटिंग, पिकनिक, सैलरी, ट्रैवलिंग, सब एक्सपेंस है, टिक मार्क नहीं है, सबके सब कहाँ जाएंगे बच्चों, बाहर लिखेंगे। अब एक चीज और समझाने, देखो पिकनिक एक्सपेंस और पिकनिक रिसिप्ट बहुत जन ना माइनस करके लिखते हैं, तो माइनस करने में तकलीफ ये है कि आपको देखना पड़ेगा आपका क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है। तो अगर क्रेडिट बढ़ा है तो फिर 18,000 या माइनस करना पड़ेगा, अगर बच्चों डेबिट बढ़ा होगा तो फिर ये क्रेडिट वाला एंट्री यहां माइनस करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई ये माइनस कहाँ करना है, कभी डेबिट में माइनस करना पड़ता है, कभी क्रेडिट में। तो इसका हेडेक ही मत पालो, आप सिंपली क्रेडिट वाला डेबिट में लिख दो और डेबिट वाला क्रेडिट में लिख दो, वो ऑटोमेटिकली एंड में तो माइनस ही होता है। तो दोनों प्रोसेस राइट है, आप माइनस करके लिखेंगे तो भी राइट है और डायरेक्टली ऐसा सेपरेटली लिखते हैं तो भी राइट है। माइनस करने में हेडेक है, आपको चेक करना पड़ेगा किधर माइनस करना है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो वो हेडेक डालो ही मत, आप सिंपली अपोजिट साइड लिख दो। फिर ट्रैवलिंग के बाद एडवर्टीजमेंट, प्रीवियस ईयर कट के एसेट की एंट्री पास नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट की तरफ। एडजस्टमेंट रेंट यानी आउटस्टैंडिंग यानी प्लस 54 7 3 10 11 61 300, ये 7,000 का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। एंट्रेंस फीस में से 60% कैपिटल में जाने वाला है, यानी माइनस करना है। कितना परसेंट, 60%। पहले 50 कर दो, 50 यानी 7,500 और 50% आ गया 7,500 और फिर 10% निकाल दो 1,500। 50%, 10%, 60% ही बना, तो 7,500 और 1,500, 7 8 9,000 आपका 60% आया। माइनस करके बाहर लिखेंगे और ये 9,000 कैपिटल में जाके प्लस करना। फिलहाल नहीं बना रहे, अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बच्चों, 20,000, सिंपल है, करंट ईयर है, प्लस करना और बाहर चले गए 1,20,000 और 20,000 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करेंगे, 11,000 बाहर लिख देते हैं और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। अब एडजस्टमेंट हो गए तो सिंपल क्लोज करते हैं। तो पहले चेक करते हैं क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल। तो मेरा क्रेडिट का टोटल है 1,75,800 और मेरा डेबिट का टोटल है 1,37,300 और दोनों हमेशा माइनस करना। डिफरेंस आया आपका 38,500 का। ये कैलकुलेशन मैंने फाइनल अकाउंट में ही बताया था आपको, तो ये हमेशा करें, आपके लिए इजी पड़ जाएगा। अब ये होने के बाद सबसे बड़ा टोटल 1,75,800 है, तो वो दोनों साइड लिखना। अब डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। तो 137 लोअर है यानी डेबिट लोअर है, तो ये 38,500 डेबिट में जाएगा। नॉर्मली अगर ये फाइनल अकाउंट होता और ये P&L अकाउंट होता तो हम नेट प्रॉफिट लिखते, मगर ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के जगह पे लिखना है सरप्लस, और सरप्लस कैपिटल में प्लस। फिलहाल बैलेंस शीट नहीं है तो इसको ज़हन में रखें, ये हमेशा कैपिटल में प्लस होगा। और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला था तो हमने बना दिया बैलेंस फिगर के साथ। पोस्टिंग याद रखे, रिवाइंड बोल रहा हूं मैं आपको, सारे डेबिट वाले क्रेडिट में आएंगे और सारे क्रेडिट वाले डेबिट में आएंगे, एसेट को छोड़कर, एसेट और लायबिलिटी जो भी होगा उनको छोड़कर। और आप ना एसेट के बारे में आपको बताइए, फिक्स डिपॉजिट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, तो इनको हटा दें तो सारे एक्सपेंस होंगे। सेम है यहाँ पे भी वही है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी को हटा दें तो सबके सब क्या बन जाएंगे, आपके इनकम। और डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा, और लास्ट में क्लोज तो फाइनल अकाउंट की तरह करेंगे, सिर्फ नाम बदल गया, नेट प्रॉफिट के जगह पे सरप्लस। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।